नमस्कार दोस्तों, बिहार रोजगार इन्फो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेके नई अपडेट आ चुकी है। जमीन सर्वे का कार्य आपको पता ही है कि चालू है और सभी जिलों में लगभग लगभग अंतिम चरण में है। जमीन सर्वे के बाद में जो है सो एक नई प्रक्रिया होने वाली है, जिसको कि चकबंदी कहा जाता है। सभी जमीनों का जो है सो चकबंदी होने वाला है, क्योंकि जमीन सर्वे का जैसे कार्य खत्म होता है उसके बाद में चकबंदी करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसके क्या लाभ होंगे, क्या फायदे होंगे और साथ में इसका पूरा मतलब क्या होता है, इसमें क्या-क्या आपकी प्रक्रिया होती है, सभी जानकारियां इस वीडियो में हमने कवर किया है। क्योंकि चकबंदी के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एक नई प्रक्रिया है और ये जो है सो कब से चालू हुआ था और अभी जो है सो आगे की प्रोसेस जो है कब से होने वाली है, सभी जानकारियां इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप जमीन सर्वे करवा लिए हैं तो अभी आपका जो है जल्द ही चकबंदी की प्रक्रिया चालू होगी। और जिनका अभी तक सर्वे नहीं भी हुआ है तो लगभग लगभग जब हो जाएगा उसके बाद में आपका जो चकबंदी है वो होगा। तो सभी जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पर डे की अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर, चकबंदी क्या है, इसको करवाने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी और ये आपकी प्रक्रिया कब से होने वाली है, इसके लिए जो ऑफिशियली जानकारी है निकल कर आ गई है। तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। देखिएगा तो हमारे पास में जो है सो ऑफिशियली नोटिस ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें कि आप देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है चकबंदी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। यानी कि अभी जो है सो पहले आप संक्षिप्त विवरण जान ले, उसके बाद में आगे प्रोसेस आपको बताएंगे, इसके लाभ क्या है और प्रक्रिया क्या है। देखिए, चकबंदी अधिनियम वर्ष 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम वर्ष 1957 से 58 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और नालंदा जिले में कुछ अंचलों में इसे लागू किया गया था। इस योजना को विस्तृत करते हुए वर्ष 1971-72 में पुराने 16 जिलों के 180 अंचलों में चकबंदी कार्य आरंभ किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे जो है सो 1956 के अधिनियम के तहत जो है सो 57-58 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे देखेंगे तो 3 जिलों में चालू किया गया था और इसे जो है सो विस्तारित करते हुए 1971-72 में 16 जिलों में चालू किया गया था, जी। टोटल 180 अंचल थे जिसमें कि चकबंदी का कार्य चालू हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वर्ष 1993 में बिहार सरकार द्वारा चकबंदी कार्य स्थगित कर दिया गया था। यानी कि सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी, जिसको कि यहाँ पे 1993 में चकबंदी कार्य बंद हो गया था, ठीक है। अब देखेंगे तो पुनः जो है सो 2004 में राज्य के 39 अंचलों में, यानी कि टोटल अभी 39 अंचलों में 5273 गांव है, उसमें चकबंदी प्रारंभ की गई है। जिसमें कि भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और गोपालगंज। ये जो है सो देखेंगे तो आपको 5 जिले हैं जो कि यहाँ पे शामिल है। इसमें बताया गया है कि संप्रति विशेष सर्वेक्षण कार्य के उपरांत चकबंदी आरंभ करने की योजना है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो जो ये आपको बताया गया है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और गोपालगंज, जल्द ही आपका जो सर्वेक्षण का कार्य खत्म हो जाएगा, यानी कि सर्वे का काम खत्म होगा, उसके बाद में चकबंदी का कार्य जो है चालू हो जाएगा। अब इसकी उपयोगिता क्या है ये देखिए। ये उपयोगिता आपको समझना बेहद ही जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि चकबंदी कराने से क्या फायदा और नुकसान है। देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बताया गया कि विभिन्न भूखंडों को एक जगह कर देने से कृषि कार्य में सुविधा होती है। यानी कि जान ही लीजिए कि अगर आपका 5 जगह प्लॉट है, ठीक है, तो अगर उसको जो है सो एक भूखंड में एक जगह कर दिया जाए तो आपको कोई भी कार्य करने में दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को आप लोग भी मानते हैं और ये ही सही है। तो यहाँ पे पहला नंबर में बताया गया है कि जितने भी भूखंड है, यानी जितने भी प्लॉट है, सभी को एक कार्य में कर दिया जाए ताकि आपको कृषि कार्य करने में सुविधा होगी। दूसरा, भूखंड के 1 या 3 चक में होने से भूमि का समुचित प्रबंधन होता है, साथ ही वैज्ञानिक और नई तकनीकी से कृषि कार्य किया जा सकता है। यानी कि मान के चलिए कि आपका 3 जगह जमीन है और उसमें क्या होगा कि सभी को इकट्ठा करके एक चक या 2 चक में आपका अगर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपका कृषि कार्य होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कहीं न कहीं जो है सो आपको सहूलियत होगी। तो इसलिए जो सो सरकार जो है सो यहाँ पे देखेंगे तो इकट्ठित करने के लिए जो सो चक का जो है सो यहाँ पे चकबंदी का कार्य चालू करेगी। अब यहाँ पे चकबंदी में सार्वजनिक हितों का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, शमशान, जो भी ऐसे जमीन है उनको जो है सो चिन्हित किया जाएगा।
यानी कि चकबंदी के समय में जो सार्वजनिक होंगे, जो भी सरकारी जगह होगा, चाहे स्कूल हो या अस्पताल का हो, कब्रिस्तान का हो, शमशान का हो, उस जमीन को चिन्हित किया जाएगा ताकि जो है सो इसके लिए आगे सरकार प्लान कर सके। उसके बाद में चकबंदी से भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड अद्यतन हो जाता है और भूमि विवाद में कमी आती है। यानी कि चकबंदी में जितने भी आपके जमीन होंगे, भू अभिलेख होंगे, वो लैंड रिकॉर्ड को इकट्ठा करके एक में जो है सो चक या दो में चक में आपको कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद में भूमि विवाद का जो है सो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप सभी के लिए चकबंदी एक नया जो है सो आप लोग का रहने वाला है। ऐसे तो ये बताया कि 1956 अधिनियम के तहत जो है सो चालू किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है सो यहाँ बंद हो गया था, लेकिन फिर से इसको चालू किया जाएगा सर्वेक्षण के बाद में। अब फाइनल तौर पे समझ लीजिए कि चकबंदी का क्या अर्थ है, यानी कि चकबंदी का मतलब क्या है। देखिए, कृषकों के विभिन्न स्थानों पर अवस्थित भूखंडों को एक जगह चक के रूप में करना चकबंदी कहलाता है। यानी कि 5 जगह 10 जगह आपका जमीन है, यानी एक जगह से अधिक जमीन है, तो वो सभी भूखंडों को एक जगह जो है सो एक चक या दो चक में कर दिया जाएगा। उसी को चकबंदी कहा जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये विशेष कार्य जो है सो सर्वेक्षण के बाद में आप सभी का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कराई जाएगी, जिसके लिए नया अपडेट आप सभी के लिए सामने में है। और ये जो है सो चकबंदी अधिनियम 1956 के तहत जो है सो चालू हुआ था और 1957-58 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य चालू हुआ था, लेकिन अभी इसको जो है सो फाइनली तौर पे चालू कर दिया जाएगा सर्वेक्षण का कार्य होने के बाद। तो नई अपडेट है जो हमने आपको बताया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप आराम से जो है सो कर सकते हैं। किसी भी अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी तक इसकी जो है नोटिफिकेशन जा सके और चकबंदी क्या है, मायने इसका क्या है, इससे क्या आपको लाभ होगा, सभी जानकारियां आप सभी तक जो है सो मिल सके। थैंक यू।